प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। इसके अपन एग्जाम्पल कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.1 अपन कर रहे हैं। इसके 3 एग्जाम्पल के द्वारा वापिस आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। देखो प्रिय मित्रों, घात और कोटि में आपको मैंने ऑर्डर और डिजीज के अंदर बताया था कि कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। जितनी बार डिफरेंशियल हुआ है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटि मतलब ऑर्डर। इसकी कोटि क्या होगी प्रिय मित्रों, आप डायरेक्ट बताइए। कोटि होगी डिफरेंशियल कितनी बार हुआ? डिफरेंशियल प्रिय मित्रों एक बार हुआ। डिफरेंशियल कितने बार हुआ? एक बार हुआ, तो इसकी कोटि क्या होगी? एक होगी। और घात, घात क्या होगी? जिसका डिफरेंशियल हुआ है उसकी अधिकतम घात क्या होगी? और बहुपद में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुपद में आपके समीकरण होना चाहिए। तो ये भी आप चीज ध्यान रखें, क्या होना चाहिए बहुपद में। तो इसकी घात भी क्या होगी? एक होगी। घात भी क्या होगी? एक होगी। ये चीज आपको मैंने अच्छी तरह से बताई है कि इसमें क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें ध्यान रखना, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशियल हुआ है तो कोटि एक होगी, और इसकी पावर भी डी बाई डी एक्स की पावर भी क्या है? एक होगी। ये बहुपद है, अपने आप में समीकरण बहुपद होना चाहिए। बहुपद होगा तब उसका अपन घात निकाल सकते हैं, ठीक है ना। घात के लिए समीकरण को बहुपद होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा समीकरण डी वाई डी एक्स डी एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई डी एक्स। प्रिय मित्रों, इसमें देखो ये बहुपद समीकरण है। बहुपद समीकरण अपन इसकी ये डिफरेंशियल कितनी बार हुआ? दो बार हुआ। तो कोटि तो अपन बता सकते हैं। कोटि इसमें क्या होगी? दो होगी। कोटि कितनी होगी? दो होगी। और जो अधिकतम डिफरेंशियल हुआ है उसकी घात क्या होगी? इसकी घात क्या होगी? घात एक होगी। घात क्या होगी? एक होगी। ये भी आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। घात भी क्या होगी? एक होगी। देखो, अधिकतम जिसका डिफरेंशियल होता है उसको अपन कोटि बोलते हैं, और डिफरेंशियल की जो पावर है उसको अपन घात बोलते हैं। तो इस फंक्शन की पावर क्या है? एक है। इस फंक्शन की पावर क्या है? एक है, तो घात एक होगी, घात एक, ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं प्रिय मित्रों। इस 3 डैश का मतलब है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स क्यूब, ठीक है ना। ये वाई स्क्वायर है, ये ई ऑफ वाई फंक्शन। ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 बार हुआ लेकिन और कोई और फंक्शन नहीं है। इसमें देखो ये एक बार हुआ, एक्स का फंक्शन आ गया। इसमें डी वाई डी एक्स डबल बार आ रहा है, एक्स का फंक्शन आ गया। तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन कोटि तो है इसमें। डिफरेंशियल तो अधिकतम कितनी बार हुआ इसमें? डिफरेंशियल इसमें 3 बार हुआ, लेकिन जो घात होगी वो घात इसमें नहीं होगी, क्योंकि घात अपन तभी पता लगाएंगे जब इसमें बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। तो घात इसमें क्या होगी? घात इसमें बहुपद नहीं होने के कारण, बहुपद नहीं है समीकरण, तो घात नहीं होगी, घात नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखने हैं। और अच्छी तरह से मैं एक बार वापिस बता देता हूं। डी वाई डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये अधिकतम अवकलन डिफरेंशियल एक बार हुआ है तो इसकी कोटि एक होगी, और इस कोटि की जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी घात एक है, इसके लिए इसकी घात एक होगी। और डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स का कोटि, इसमें अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ, डिफरेंशियल इसमें 2 टाइम हुआ है, तो
कोटि यानी आपके ऑर्डर है वो 2 होगा और डिग्री है वो 1 होगी। डिग्री क्या होगी? 1 होगी। और y की घात 3 x y2 प्लस y d2y अपॉन dx स्क्वायर y स्क्वायर प्लस e की पावर y। ये प्रिय मित्रों डिफरेंशियल तो हुआ है, लेकिन ये बहुपद में नहीं है, एक बार एक ही फंक्शन का हो रहा है, इसलिए इसकी कोटि तो 3 होगी। घात इसमें अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुपद में नहीं आ रहा है। आगे वाला देखिए, आगे वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्या कह रहा है। मेरे मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अपन को एग्जाम्पल के द्वारा और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन क्वेश्चन की। तो देखो ये समीकरण को अपन सरल करके लिखते हैं। सरल करने पर dy अपॉन dx y, ठीक है ना, x ऑफ dy dx, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। और ये इधर लेके आएगा, कुछ डबल बार हो गया, ये इस पर बच गया। तो देखो y इसको अपन सरल करके y dy dx इक्वल टू x dy dx का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अपन इससे बता सकते हैं फिर मित्रों कि अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ। तो इसकी कोटि होगी वो क्या होगी, अधिकतम अवकलन एक बार हुआ, तो कोटि क्या होगी, 1 होगी। और घात कितनी होगी, जिसका अधिकतम अवकलन हुआ उसकी घात 2 है, उसकी घात क्या है, 2 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी मेरे मित्रों। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और अब देखिए इधर आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx की घात 4 cos ऑफ x। तो फिर मित्रों इसमें ध्यान रखें, जो अधिकतम डिफरेंशियल हुआ है ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो इसकी कोटि होगी वो 2 होगी। कोटि कितनी होगी, 2 होगी। और जिसका अधिकतम डिफरेंशियल हुआ है उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। पावर क्या होगी, घात कितनी होगी, 1 होगी। तो ये भी ध्यान रखें, इसकी घात होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि दिया हुआ ये बहुपद समीकरण है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। ये भी आप ध्यान रखें, ये आप ध्यान करें, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं। तो फिर ये मित्रों आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि जिसका अवकलन हो रहा है कितनी बार हो रहा है वो तो कोटि है, और जो जिसका अधिकतम अवकलन हुआ है उसकी पावर घात क्या है, वो उसकी घात है, ठीक है ना। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों आगे वाला एग्जांपल अपन समझते हैं, dy dx प्लस y रूट ऑफ y प्लस dy dx इक्वल टू 0। तो dy dx इसको अपन सरल करने पर क्या करने पर, सरल करने पर यदि इस इक्वेशन को सरल करते हैं तो ये अपने पास आंसर आता है dy dx का होल स्क्वायर माइनस dy dx और माइनस y। तो इसकी कोटि क्या होगी मेरे मित्रों, यदि इसकी कोटि देखो, कोटि तो होगी आपके 1, क्योंकि एक बार ही डिफरेंशियल हुआ है। कोटि क्या होगी, 1 होगी। और घात कितनी होगी मेरे मित्रों, घात कितनी होगी, क्योंकि जिसका डिफरेंशियल हुआ है उसकी घात क्या है, 2 है। जिसका डिफरेंशियल हुआ है उसकी घात क्या है, 2 है। इधर देखते वापिस d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 5 dy dx का 3/2 पावर। तो इसको अपन सरल करते हैं, क्या करते हैं, सरल करने पर d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy dx का होल क्यूब, ठीक है ना। तो इसको अपन सरल करते हैं तो कोटि कितनी होगी,
कोटि प्रिय मित्रों जिसका डिफरेंशियल हुआ है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, तो कोटि कितनी होगी? 2। और घात कितनी होगी प्रिय मित्रों? घात जिसका डिफरेंशियल हुआ उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और आपको सीधा पूछ लिया जाए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिस कंडीशन में दिया है उसको सरल करना पड़ेगा आपको। सरल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसकी कोटि और घात अपन उससे बता सकते हैं। तो कुछ स्टेप कोई भी इक्वेशन के सरल होते हैं तो पहले सरल करना होता है, सरल करने के बाद अपन को पता चलता है कि उसकी कोटि क्या है और घात क्या है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे।